गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो नारद का जो है जो स्वयंवर सभा था, मंच था, राजा थे उपस्थित, वहाँ पर प्रत्याशी गण थे और सज्जित जो स्वर्णासन था आदि पलक झपकते गायब हो गया। तो वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। नारद को इन सबों पर ध्यान देने का अवसर तो था, लेकिन क्या इतना क्रोध था विष्णु के प्रति कि वो इस सब पे ध्यान नहीं दिए और वो विष्णु लोक की तरफ जो है बहुत तेजी से बढ़े। वो तो अंदर ही अंदर श्री विष्णु जी पर उबल रहे थे। एक तो उन्होंने अपने बंदर की सूरत दे दी और दूसरी चीज कि वह जिस राजकुमारी को चाहते थे कि शादी हो जाए, उससे उनकी शादी भी नहीं हुई। वो विष्णु जी ही उस राजकुमारी से शादी करके उड़ गए। तो श्री विष्णु को पाठ पढ़ाए बिना वह दम नहीं ले सकते थे। वो शीघ्रता से विष्णु लोक पहुंचे। क्रोध से भरे नारद की जिह्वा से अब नारायण नारायण निकलना भी बंद हो गया था। जब क्रोध होता है तो अच्छी चीजें भी भूल जाती है। क्रोध आते ही आदमी की बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। तो ठीक वैसे ही ये भी जब भी ये विष्णु लोग जाते थे या कहीं भी जाते थे नारायण नारायण करते थे, वो भी ये भूल गए थे। तो विष्णु तो अपने महल के पास इनको मिल गए। जैसे ही गए विष्णु जी दिख गए। तो देवर्षि को देखते ही भगवान विष्णु ने उनको नमस्कार किया। नारद के मुख से आशीर्वाद या मंगल सूचक शब्द तो निकला नहीं, किंतु क्रोध से बोले कि मैं आपसे आपका स्वरूप मांगने आया था। आपने मुझे आश्वस्त कर भेजा भी कि आप तो, लेकिन आपने कहा कि जाइए हम आपको दे देंगे, पर आपने मुझे आश्वस्त किया, फिर भी आप तो घोर मिथ्यावादी निकले, आप झूठे निकले। अपने स्वरूप के बदले मुझे बंदर का रूप दे दिया। इसी मिथ्या के बल पर सृष्टिकर्ता बनते चलते हैं आप। देवर्षि विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि आप मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। मैं कोई मिथ्यावादन नहीं किया था। स्मरण करिए, मैंने आपकी याचना के बदले अंततः यही कहा था कि जाइए, जो आपके लिए कल्याणकारी होगा वही मैं करूँगा। और मैंने वही किया। यदि आपको सचमुच अपना स्वरूप दे देता तो आप तो विवाहित होकर बन जाते एक गृहस्थ, गंवा बैठते देवर्षि का पद, लोगों के अपमान का भाजन बनते। आपको पतन के गर्त में गिरने से बचाकर मैंने कौन गलत काम किया है। तो नारद जी तो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि छोड़िए, आपकी बातों में मैं आने वाला रहा, मैं नहीं आने वाला। आपने जो मेरे साथ धोखा किया है उसके लिए मैं आपको अभी अभिशाप देता हूं। मैं बिना श्राप के दिए यहां से जाऊंगा नहीं। तो आप तो ठहरे सदा के स्वार्थी। हर अच्छी चीज आपको ही चाहिए। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी प्रकट हुई, उस लक्ष्मी को आपने अपनी भार्या बना लिया। दूसरों का भला आप कब देखने वाले हैं? छल करना तो आपकी आदत है। अमृत के लिए देवताओं और असुरों दोनों से समुद्र मंथन कराया और अमृत घट निकला तो मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को मुग्ध कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। अब आपका पाला पड़ा है देवर्षि नारद से, दूसरे से नहीं पड़ा है। आपके सारे कृत्यों का बदला मैं बिना चुकाए रहने वाला नहीं। तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि पुनः विचार कर लीजिए। आप ही मेरे पास पहुंचे थे यह प्रार्थना लेकर कि मैं आपको अपनी माया दिखाऊं। मैं आपको बार बार मना कर रहा था कि मेरी माया के चक्कर में नहीं पड़िए, पर आप कहाँ मानने वाले थे। आपने कहा था कि मुझको आपकी माया पराजित नहीं कर सकती, मैं उसे पराजित कर आपको दिखा दूंगा।
तो अब जब आप मेरी माया के चक्कर में पड़ गए तो मुझे निर्दोष को आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं? आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कुछ आपने देखा वह मेरी माया थी। कहाँ का स्वयंवर, कहाँ की राजकुमारी और कहाँ मेरे द्वारा राजकुमारी का विवाह? आपने जो कुछ देखा वही तो मेरी माया है। तो नारद जी ने कहा कि मैं यह सब कुछ नहीं जानता। आपने मेरे साथ जैसा धोखा किया है और जितनी पीड़ा हमको आपने पहुंचाई है उन्हें मैं भूलने से रहा। मैं एक एक का बदला चुकाए बिना शांत नहीं रह सकता। नारद के क्रोध का तो कोई अंत ही नहीं था, बहुत क्रोध से बकबका रहे थे। तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि, एक बार फिर पुनः सोच लीजिए। क्रोध में किया हुआ कोई कार्य अंततः पश्चाताप का कारण बनता है। क्रोध हमारा घोर शत्रु है, उससे बचकर ही रहना चाहिए। आप क्रोध में आकर मुझे शाप नहीं दें, क्योंकि आपका श्राप तो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसे झेल लूंगा, पर अंत में आप ही को उसका पश्चाताप होगा। तो नारद जी ने कहा कि देखिए विष्णु, आप हमको मीठी मीठी बातों में बहलाइए मत। मैं कोई एक एक शाप नहीं, एक ही साथ कई शाप देने जा रहा हूं। मेरे साथ आपने जो जो कपटपूर्ण व्यवहार किए हैं सभी के लिए अलग अलग शाप नहीं दिया तो मैं देवर्षि नारद नहीं। तो विष्णु जी ने कहा कि नियति को कोई नहीं परिवर्तित कर सकता, आप जो उचित समझें वही करें। यह भी स्मरण करें कि जब आप शिव और विवाह का विरोध कर रहे थे तो आप अपने को बाल ब्रह्मचारी बताकर योगी राज को विवाह को अवांछनीय घोषित करने से नहीं चुके थे। मैंने कहा था कि भविष्य कौन जानता है। तो अब देख लीजिए कि आप ही किस तरह ब्रह्मचर्य को तिलांजलि के लिए दे विवाह के लिए मुझसे रूप की भीख मांगने पहुंचे। अतः मेरी नियति में जो लिखा है उसे टालने में मैं भी समर्थ नहीं हूं। अगर आप अब भी शाप देने पर अड़े हुए हैं तो आप अपने मन का अवश्य कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि आपके इस लंबे भाषण पर मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं तो अपने साथ हुए अन्याय का गिन गिन कर बदला लूंगा। छल करने की आपकी जो आदत है वो तो छूटने से रही, लेकिन मैं देवर्षि नारद हूं, आपको सिखा दूंगा। अब सुनिए मेरे श्रापों को उनके कारण के साथ। तो पहला मेरा श्राप है कि आपने मुझे पत्नी सुख से वंचित किया, अतः आप भी इस सुख से वंचित होइएगा। आपने किसी देवता की तरह नहीं, एक सामान्य मनुष्य की तरह कपटपूर्ण व्यवहार किया है, अतः आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म धारण करना पड़ेगा। और दूसरा लीजिए श्राप, आप अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के संग इस अवधि में वंचित तो रहिएगा, इस अवधि से वंचित तो रहिएगा ही। पृथ्वी पर आपकी जो विवाहिता पत्नी होगी उससे भी वियोग होगा और उसे कोई दुष्ट हरण कर ले जाएगा। आपने मुझे बानर का रूप दिया है ना, तो अतः आपकी पत्नी को छुड़ाने के लिए जो युद्ध होगा उसमें आपको किसी मनुष्य की सहायता नहीं उपलब्ध होगी, अतः आपके सहायक बानर और भालू ही होंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके साप, विष्णु जी ने कहा कि आपके साप समाप्त हुए कि शेष रहे। श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके अभिज्ञान के लिए यह भी बता दूं कि इस समय आपका मुख समाप्त हो गया है, मेरी माया शेष होते ही सब कुछ यथावत हो गया। आपका मुख भी आप चाहिए तो अंदर जाकर दर्पण में देख लीजिए। तो नारद जी ने कहा कि इससे कोई अंतर नहीं है, आपने मेरी योजना चौपट कर दी। अब मेरा मुख बानर का हो या नर का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं इस कारण आप अपना साप भी वापस लेने से रहा, न उसमें कोई कमी करने वाला हूँ। नारद का क्रोध अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि, आप मुझे गलत नहीं समझें। मैं आपसे साप वापस लेने की बात अथवा उसमें कमी लाने के लिए अनुरोध नहीं कर रहा। मैं उन सबों को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब बोलिए आपको क्या कहना है।
तो नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं, कुछ नहीं कहना, आप मेरे अभिशाप के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तो प्रतीक्षा करूंगा ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके साप देने से और मेरे संबंधों में मेरी ओर से कोई अंतर नहीं आया है। मुझे चाहे मृत्युलोक में जाकर भी कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए मैं आपको कभी दोषी नहीं मानूंगा। मुझे पता है आपके कारण कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ यह सब घटना होना ही है। आप निमित्त मात्र बनकर आए हैं, अतः आप मेरे लिए सदा की तरह पूज्य और आदरणीय रहेंगे। पितामह पुत्र, मैं आपको नमस्कार कर विदा करना चाहता हूँ। मुझे अपने भावी जीवन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सदृश देवर्षि के अभिशाप को फलीभूत होने में अधिक समय नहीं लगता। अतः आप मुझे क्षमा करें। यह कहकर भगवान विष्णु मुड़ने को हुए और नारद बोल पड़े, जरा मेरी बात सुनते जाइए। तो भगवान विष्णु रुक गए और बोले, क्या कोई नया श्राप याद आ गया क्या? वो अभी दे दीजिए। तो नारद जी ने कहा, अपना स्वर, उनका नारद जी का स्वर ही बदल गया, नहीं, मैं श्राप की बात नहीं कह रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि फिर आप क्या कह रहे थे? तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि आप तो मेरे पूज्य हैं, निवेदन की आवश्यकता नहीं, आप मुझे आदेश करें। तो विष्णु जी ने कहा कि आप आदेश करिए। तो नारद जी ने कहा कि आप जो समझे पर मुझे क्षमा कर दें। नारद जी सिर झुका लिए, उनका क्रोध जो है खत्म हो चुका था। तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि, आप मुझसे किस अपराध के लिए क्षमा के इच्छुक हैं? आपने तो मेरा कुछ अहित नहीं किया, फिर आपसे कोई अपराध कैसे पड़ता है जिसकी क्षमा की आवश्यकता है? तो नारद जी ने कहा कि मैंने घोर अपराध किया है। आपने ठीक कहा था कि क्रोध हमारे सबसे बड़ा शत्रु है, उसी के बस में आकर मैंने आपको अनुचित श्राप दे दिए। आप इन श्रापों के भागी नहीं थे। सच यह है कि आपने मेरे कहने पर ही अपनी माया का प्रदर्शन किया था। आप तो बार बार मुझे मना रहे थे कि, लेकिन मैं ही अपना जिद पर अड़ा था, मेरा अहंकार मुझ पर हावी था। मैं सोच रहा था कि मैं आपकी माया को ही पराजित कर दूंगा, किंतु पराजित हो गया। ऐसी स्थिति में मुझे अपने किए पर पछतावा होना चाहिए था। मुझे आप पर क्रोध कर कर आपको शापित करने का कोई कारण नहीं बनता था। यह सच है कि ये सांप वापस नहीं हो सकते, किंतु मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने का आपसे अधिकार रखता हूँ। छोटों का काम है अपराध करना, अब बड़ों की महानता है कि उसे क्षमा कर दीजिए। आप सृष्टिकर्ता भगवान श्री विष्णु हैं, आपके पूज्य कह देने से मैं आपसे बड़ा नहीं हो गया। देवर्षि की उपाधि परमेश्वर से कदापि बड़ी नहीं हो सकती। अतः आप मुझको मेरे घोर अपराध के लिए क्षमा करिए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर।